गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम जो मैथ्स में जो टॉपिक चल रहा था हमारा गुणनखंड वाला टॉपिक पढ़ लिया था हमने। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। हमारा जो नया टॉपिक रहेगा आज है सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चाएँ करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज स्टार्ट करने वाले हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, वो जीरो लेवल से बेसिक तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, किस प्रकार से हमको करना है। तो आज हम जो टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट अर्थात क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बचपन में आप पढ़ते थे। साधारण ब्याज जनरली दिया जाता है, ये वार्षिक होता है। साधारण ब्याज जनरली दिया जाता है, ये क्या होता है, वार्षिक होता है। जैसे आप बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते थे साधारण ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे क्या है 100। मूलधन अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू आपकी, आर का मतलब रेट दर हो गया, टी का मतलब समय होगा आपका। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको दी जाएगी, रेट दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा, अपॉन 100 आएगा। तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट होगा अर्थात एसआई के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एसआई लिख सकते हो आप। तो अपन शॉर्टकट में जब इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का 80%। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का 80%। साधारण ब्याज बराबर मूलधन का मतलब मल्टीपल होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या याद रखना है आपको, पी का 80%। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो पी का 80% के अकॉर्डिंग हम जो क्वेश्चंस बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको बेसिक के अकॉर्डिंग जैसे है कोई मूलधन, जैसे आपको 5,000 रुपये की कोई राशि है, 5,000 रुपये की राशि 2% की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज होगा। ये हमारा क्वेश्चन कि 5,000 रुपये की कोई राशि थी, 2% की दर से उधार दिया गया, तो 3 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार दिया। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मूलधन कितना है हमारे पास 5,000 रुपये इंटू का मतलब क्या होता है गुणा आर। दर कितनी देर की, रेट ऑफ 2%। ठीक है, दर कितनी है 2%। समय कितना है आपका 3 वर्ष बटे परसेंट टाइम क्या लगेगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। देखिए 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 6 इंटू कितना होगा 5, 5 का कितना होगा 30 रुपये। अर्थात जो इंटरेस्ट भुगतना पड़ा, कितने रुपए देना पड़ा आपको, 30 रुपये आपका इंटरेस्ट बना। कितने साल का, 3 वर्ष। हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो वार्षिक होता है। कंडीशंस फॉर अप्लाई करनी पड़ेगी वार्षिक कंडीशन। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज होगा आपका, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका चक्रवर्ती ब्याज, वो क्या होगा आपका कि ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है। यहाँ पर जो कंडीशंस वो मंथली के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा आपको ईयरली निकालना पड़ता है, वर्ष के वार्षिक होता है। तो आज हम स्टेट्स के इसके एक एक क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चार्ट के माध्यम से हम सारी चीज़ इसकी क्लियर कर लेंगे। तो देखिए हम इसके क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सर, मैंने लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू कोई धन है जो 8% की दर से टी समय के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से मैंने दे दिया और यहाँ पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। एसआई जे पी का क्या लिखेंगे 80%।
क्या होगा हमारा प्रश्न, पी का 80%। सबसे पहले कंडीशन जो अप्लाई करनी होगी आपके कि जनरली जो क्वेश्चन बने जाते हैं, जैसे 6,000 रुपये की कोई राशि, 6,000 रुपये की कोई राशि है, 2% की दर से उधार दिया गया 4 वर्ष के लिए। 6,000 रुपये की कोई राशि है जिसको 2% की दर से उधार दिया जाता है, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए। जब सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे, ब्याज निकालोगे, तो प्रिंसिपल जो वैल्यू रहेगी आपकी कितनी है, 6,000, 6,000 रुपये थी आपकी। रेट ऑफ दर कितनी दर की आपको, 2% की आपकी दर दे रखी थी। टाइम जो कितना था आपका, 4 वर्ष का टाइम था। अपॉन 100 आ जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपके, ठीक है। अब मल्टीपल करना है आपको, 2 × 4 कितना होता है, 8 × 6 कितना, 8 × 48 हो गया 48, अर्थात कितना गया 480 रुपये आपको इंटरेस्ट देना होगा। कितने रुपए इंटरेस्ट देना होगा, ब्याज कितना देना होगा, 480 रुपये आपको ब्याज देना होगा। कि साधारण ब्याज जो 6,000 रुपये थे 2% की दर से 4 वर्ष के लिए, अपॉन 100 था, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 × 4 कितना होगा, 8 होगा, 8 से करता हो 48, 480 रुपये आपके इंटरेस्ट का भुगतान आपको करना होगा। जो नेक्स्ट था, जैसे 5,000 रुपये की कोई राशि थी, 5,000 रुपये 3% की दर से उधार दिया गया, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 5,000 रुपये की कोई राशि है, 3% की दर से उधार दिया जाता है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो जो सिंपल इंटरेस्ट जो इसका रहेगा वो क्या होगा कि 5,000 रुपये आपके 5,000 रुपये, ठीक है। किस दर से, 3% की दर से उधार देगा, कितने समय के लिए, 2 वर्ष, अपॉन 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपके, ठीक है। 3 × 2 कितना होगा, 6, 6 पंजे कितना होगा, 30, कितना आ गया, 300 रुपये आपको इंटरेस्ट के रूप में भुगतना पड़ेगा, ठीक है। 3 × कितना होगा, 2, 6 होगा, 6 पंजे 30 होगा, 300 रुपये आपको इंटरेस्ट देना होगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन जो क्या रहेगी हमारे, जैसे 8,000 रुपये की कोई राशि हमने दी, 4% की दर से हमने उधार दे दी, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। 8,000 रुपये की कोई राशि है, 4% की दर से उसे उधार दिया जाता है, कितने समय के लिए दिया जाता है, 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट आपको होगा कि 8,000 रुपये की जो राशि आपकी कितने परसेंट से, 4% से उधार दी गई, कितने समय, 2 वर्ष, अपॉन 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब 4 × 2 कितना होता है, 8, 8 × 8 कितना होगा, 64, 640 रुपये आपको इंटरेस्ट आपको भुगतान करना होगा, अर्थात 640 रुपये आपको ब्याज देना होगा। अगर आपके क्वेश्चन जैसे आपके 15,000 रुपये की कोई राशि, 3% की दर से आपको उधार दिया जाता है, कितने वर्ष के लिए, आपके 3 वर्ष के लिए, मान लीजिए कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए आपको। अब 15,000 रुपये का जो इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट, 15,000 रुपये की आपकी राशि थी, 3% की दर से आपको उधार दिया गया, कितने समय, 3 वर्ष के लिए, अपॉन 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी। 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा, 9 को गुणा करना है आपको, 0 का 0, 9 पंजे 45 हो गया आपका, 4, 9 और 4 कितना होता है, 13, अर्थात 1,350 रुपये आपको इंटरेस्ट देना होगा। 3 × 3 9 हो गया, 0 का 0 हो गया, 9 पंजे 45, 4 लगा, 9 और 4 कितना होता है, 13, अर्थात 1,350 रुपये आपको इंटरेस्ट का भुगतान करना होगा। इस प्रकार से आप जो सिंपल आपको परसेंट के रूप में जो क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, सिंपल आपको समय दे दिया, लेकिन जब आपके रेट ऑफ दर जो आपको अगर फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में दे दी जाएगी, तो क्या करना होगा। अगर आपको दरें जो परसेंट के रूप में दे दी जाती, तो क्या कंडीशंस आपको अप्लाई करनी होगी। तो जैसे जैसे दर हमारे लिए परसेंट के रूप में दे दी जाती है, जैसे हम दर के बारे में, जैसे आपके कोई जा रहे हो, जैसे 5,000 रुपये की राशि 2/5% की दर से आपको उधार दिया गया, भिन्न के रूप में आपको कितने समय, 3 वर्ष के लिए दिया। ध्यान रखें, 5,000 रुपये की कोई राशि थी, उसको आपको 2/5% की दर से उधार दिया जाता है, किस हिसाब से, 2/5% की दर से उसको उधार दिया गया। अब जैसे इसको उधार दिया जाता है, तो कितने समय के लिए दिया जाता है, 3 वर्ष के लिए उसको उधार दिया जाता है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट जो आपका बनेगा, तो 5,000 रुपये की जो राशि रहेगी आपकी, 2 कितना होगा, 5 होगा, इंटू कितने, 3, अपॉन कितना आएगा, 100 आएगा आपका,
सेम कंडीशंस, 2 जीरो से 2 जीरो का 5 से कट रहा है, कितनी बार 10 बार, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, अर्थात कितना का 60। कितना इंटरेस्ट दिया आपने 60 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया। कितना इंटरेस्ट दिया आपने 60 रुपये। अब जैसे आपको क्या है 5 है 6,000 रुपये की कोई राशि 1 से 1/3% की दर से उधार दिया गया। 6,000 रुपये की राशि है, 1 से 1/3% की दर से उधार दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दिया गया? 2 वर्ष के लिए दिया गया। अब जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना कि 6,000 रुपये की जो राशि थी उसको किस हिसाब से, अब देखो ये कौन फ्रैक्शन में जो भिन्न दे रखी है आपको, जैसे आपके भिन्न जैसे 1/3 लिख लीजिए आप, फिलहाल फिर आगे करेंगे हम इसके फ्रैक्शन को और भी। तो 1/3% की दर 1/3 लिख दिया, इनटू कितने वर्ष के 2, अपॉन कितना होगा 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कट रहा, 3 2 6 20 बार, कितना होगा 40। कितने रुपए इंटरेस्ट भरा आपने? 40 रुपये। कितने रुपए इंटरेस्ट भरा आपने? 40 रुपये अपने इंटरेस्ट भरा। अगर कंडीशंस फॉर आपको अभिन्न इसके रूप में दे दिया, जैसे 6,000 रुपये के जो आपका 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की राशि 2 से 1/5% की दर से उधार दी गई। 2 से 1/5% की दर से उधार दी गई 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए आपको उधार दी गई। 10,000 रुपये की कोई राशि है, 2 से 1/5% की दर से 3 वर्ष के लिए। अब जब भी आपको भिन्न के रूप में कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो इस जो मिश्र भिन्न है इसको साधारण भिन्न में आपको कन्वर्ट करना होगा। कौन सी भिन्न में? साधारण भिन्न में। तो 5 दूआ 10 रहे, कितना होंगे 11, अर्थात कितना है यहाँ पे 11 कितना है 5%। मिश्र भिन्न को कौन से भिन्न में बनाना होगा आपको? साधारण भिन्न में। 5 दूआ 10 रहे, कितना 11/5 हो गया। अब इसको कंडीशन जो अप्लाई करनी होगी आपको किस प्रकार से, देखिए साहब कि 10,000 रुपये की कोई राशि थी, उसको 11/5% की दर से उधार दिया गया था, इनटू कितने? 3 वर्ष के लिए, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, 5 से कट रहा है, 5 दूआ 10, 5 से कम पर 5 दूआ 10 अर्थात 20 आ गया आपका। और कंडीशंस जो आपके लिए 10,000 रुपये, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपको कि आपको कितना होगा 11 दूआ 22 66, अर्थात 660 रुपये आपको इंटरेस्ट भुगतान करना होगा। कितने रुपए इंटरेस्ट भुगतान करना होगा? 660 रुपये आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन के रूप में क्या, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब कंडीशन जैसे आपको कि ईयरली ना देकर अगर मंथ में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्या कंडीशन अप्लाई करनी होगी? सेम कंडीशन हम इसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मंथ में आपसे पूछ लिया गया कि महीने के रूप में जो आप क्वेश्चन से ज़्यादा कर इस टॉपिक से क्वेश्चन महीने या दिन का आता है, ठीक है। जैसे हमारे क्या कि आपके धन दे रखा है 6,000 रुपये, 4% की दर से उधार देगा। कितने महीने के लिए? 3 माह के लिए। ध्यान रखिए दर, कितने महीने का समय? 3 महीना। अब हमने की कि सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो तो वार्षिक होता है। सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो तो क्या होता है? वार्षिक होता है। ये तो हमारी कंडीशंस कहती है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है? वार्षिक होता है। तो वार्षिक के अकॉर्डिंग जब क्या 6,000 रुपये की 4% 3 माह के लिए उधार दी जाती है। तो जैसे ऐसा ही हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो निकालेंगे, पी की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी? 6,000 रुपये थी। अब ठीक है, कितनी दर से? 4% की दर से आपने उधार दिया गया था, इनटू अब देखो माह 3 महीने। कंडीशन फॉर अप्लाइड हमने ईयरली करना था, अर्थात जो वार्षिक ब्याज क्या होता है? वार्षिक होता है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो मंथ को हमेशा कन्वर्ट करना होगा किसमें? वर्ष में। तो इसको मंथ में तो एक साल में 12 महीने, तो 3 बटे क्या लिख दूंगा 12। 3 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार, अर्थात कितना आ गया मेरे पास? 1/4। कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो मुझे जो समय टाइम दिया वो 1/4 था, अपॉन 100 था। 4 से 4 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो। आंसर इंटरेस्ट जो आपको भरना पड़ेगा ओनली फॉर 16 रुपीज आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। कितने रुपए आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? 60 रुपये आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अगर कंडीशंस नहीं, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे 8,000 रुपये की कोई राशि है, कितने रुपए की राशि? 8,000 रुपये की कोई राशि है कि आपको उधार देगा, जैसे 3% की दर से आपको उधार दी जाती है। कितने परसेंट की? 3 वर्ष के। कितने महीने के लिए? 4 माह के लिए। कितने माह के लिए? 4 महीने के लिए। तो महीने को हमेशा किस में कन्वर्ट करना होगा? वर्ष में कन्वर्ट करना होगा।
किस में करना होगा? वर्ष में। तो जब सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका कि प्रिंसिपल जो वैल्यू रहेगी 8,000 रुपये आपकी रहेगी इंटू 3%। अब देखो महीने को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? वर्ष में। तो वर्ष को अकॉर्डिंग जो क्या हो? 4/12 हो। 4 से कट रहा है 3 बार, 1/, कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 1/3 आ गया। अब जैसे 1/3 का तो वर्ष में चेंज होगा, 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना? 80 रुपीज आपके क्या होगा? 80 रुपये आपको इंटरेस्ट का भुगतान करना होगा। तो ये जब क्वेश्चंस देखो, हमने पहले सिंपल जो भिन्न दी जाए, फिर आपको फ्रैक्शन के रूप में, फिर मिश्र भिन्न के रूप में, फिर हमने कहा कि मंथ के रूप में जो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आपके कोई क्वेश्चंस आ गया, जैसे आपके 6,000 रुपये की कोई राशि, जैसे आपके क्या नाम से 6,000 रुपये की राशि है, 3% की दर से उधार दिया गया। कितने माह के लिए? 9 माह के। ये 4% लिख लीजिए बच्चा, 9 माह के लिए। कितने महीने के लिए? 9 माह के लिए उधार दिया जाता है। अब जैसे 9 माह के लिए दिया जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकाल, कितना था? 6,000 रुपये की कोई राशि थी, 4% की दर से आपको निकालना था। कितने महीने? 9 महीने के लिए। तो 9 बटे क्या लिख दूंगा मैं? 12। 3 से कट रहा 3 बार, 3 से कट रहा 4 बार, अर्थात 3 बटे कितना गया? 4 वर्ष। किस में कन्वर्ट कर दूंगा? 3/4 वर्ष अपॉन 100 होगा आपका। 4 से 4 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 कितना होगा? 18। 180 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट होगा। 6 कितना होगा? 18, अर्थात 180 रुपये आपको इंटरेस्ट के रूप में भरना होगा। तो ये क्वेश्चन जो हम थे क्या किसके? मंथली के रूप में आपको दिए जाते थे। कि हमने सबसे पहले भिन्न के जो फ्रैक्शन के बारे में चर्चा की थी। ये क्यों क्वेश्चन से आपके एग्जाम में जो किसके रूप में है? ओनली फॉर मंथ के रूप में। मंथ को हमेशा ईयर में चेंज करना आपका कंपलसरी रही है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था, सॉरी क्या नाम से इसके, अगर हमारा दिन में कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये तो हमारा मंथ वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके संबंधित है? क्या नाम? सिंपल इंटरेस्ट में दिन वाला क्वेश्चन। जैसे हमसे कोई कहा कि 7,300 रुपये की कोई राशि है, 7,300 रुपये की राशि है, 5% की दर से उधार दी जाती है। कितने दिन के लिए? जैसे आपके 72 दिन के लिए। ये हमारा क्वेश्चन है कि 7,300 रुपये की कोई राशि है, 5% की दर से उधार दी जाती है 72 दिन के लिए। अब दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने होते हैं? 365। तो कंडीशन जो अप्लाई करनी होगी, सिंपल इंटरेस्ट आपको 7,300 रुपये आपको एजिटेज होगा। कितने परसेंट? 5%। कितने दिन के लिए? 72। अब दिन को वर्ष में तो किसका भाग देते हैं? 365 का भाग देते हैं। दिन को वर्ष में चेंज करेंगे तो किसका भाग दें? 365 का भाग दें। अपॉन 100 होगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो आपका। 73 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना का? 72 रुपीज़। अर्थात कितने रुपये ब्याज के इंटरेस्ट के में? 72 रुपये आपको इंटरेस्ट देना होगा। कितने रुपये ब्याज देना होगा? 72 रुपये। अगर आपके जैसे यहाँ पे 8,000 रुपये की कोई राशि, ठीक है, 5% की दर से उधार दी गई 73 डेज के, कितने दिन के लिए? 73 दिन का। आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से जो कट जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है तो कितने हज़ार रुपये थे आपके? 8,000 रुपये की कोई राशि थी। कितने ने? 5% की दर से उधार दिया गया था 73 डेज के अकाउंट 365 अपॉन 100 था। 2 जीरो से 2 जीरो, 73 से कट रहा है 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, 80 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट होगा। कितने रुपए ब्याज था आपका? 80 रुपये आपका ब्याज था। ये आज हम इस टॉपिक के बारे में जो बेसिक्स के संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही जीरो लेवल से हमने आपको क्वेश्चंस के बारे में बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन भिन्न में आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके परसेंटेज के जो क्वेश्चन है भिन्न के रूप में ना आकर अगर आपके महीने में आए तो क्या करना होता है, अगर दिन में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना होता है। ये सारी कंडीशन में आप बेसिक जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको रिप्रेजेंट की। अगर हमारा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों का भी बेनिफिट हो सके। जितने भी एग्जाम कंपटीशन है उनमें सबका उसका फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।